सबसे पहले तो ये जवाब दे दें कि जी प्रोफाइल पिक्चर जो मरियम बीबी ने अपनी लगाई हुई है और मिसिंग पर्संस जो BLA का टेररिस्ट है वो अभी तक इनकी प्रोफाइल पिक्चर पर मौजूद है। ये शायद उन्होंने हटा दिया, मैं शायद कुछ देख नहीं पाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि पहला PDM का जलसा होता है, फौज को क्रिटिसाइज किया जाता है, पूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ISI को, यानी फौज का मोरल डाउन करने की कोशिश की जाती है। दूसरा जलसा होता है कराची का और वहां पर जिस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं, और आपने भी देखा था कि एक तरफ फैक्टिफ का इजलास हो रहा होता है और दूसरी तरफ 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही होती है। इंडिया जिस तरह का, इंडिया का एक मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, सिविल वॉर शुरू हो गई, सिंधु देश बनने की कोशिश शुरू हो गई, आर्मी और सिंध जो पुलिस है वो आमने सामने हो गई, जिस तरह के इंप्रेशंस दिए जाते हैं। और फिर जब ये हमारा आखिरी जलसा होता है तो ना सिर्फ वहां पर आजाद बलूचिस्तान का इन्हीं लोगों की मौजूदगी में नारा लगता है, बल्कि सारी दुनिया देखती है कि मिसिंग पर्संस की जो 2 तस्वीरें होती है वो दोनों मेरे पास, मैं तो आर्टिकल्स भी लेकर आई हूं। और उसके बाद जो कल जनरल बख्शी की स्टेटमेंट आती है और अगर हम देखें अजित डोवल की स्टेटमेंट आती है, और ये बड़ी कैटेगोरिकली मतलब मेंशन करने वाली है कि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट करते हैं, तो इनकी सारी चीजों की जो ये मुल्क के अंदर, हम फिर बार बार इन्हें कहते हैं ना, देखिए हम में से कोई, हम हमेशा कहते हैं मुझसे भी ज्यादा मुहिब्बुल वतन लोग मौजूद होंगे, लेकिन क्या ये सारी चीजें क्या आजाद बलोचिस्तान इंडिया या मोदी का नारा नहीं है? क्या BLA के टेररिस्ट की फंडिंग और ये जो बाकायदा चाइनीज कॉन्सुलेट पर इस बंदे ने हमला किया था, सबको पता है कि इससे कॉल्स कहां से आई थी, इसको टेररिज्म के लिए पैसे किस हुकूमत से मिले थे, ये सारे लिंक्स आपको आप डॉट्स को ज्वाइन करें। बेसिकली ये लोग जंग जो है ना वो इमरान खान साहब यानी प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं, अपनी अवाम के अगेंस्ट ये फैक्टफ के दौरान एक ऐसा बयानिया सेल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखें इंडिया बात कर रहा है, फौज आमने सामने हो गई, फौज की कोई से नहीं हो गई, वो चीजें आगे डिस्कस भी हो गई, वो कराची के जलसे के बाद और उसके बाद कोयटा के जलसे के बाद भी वो क्या करे, वो कारगिल की, मैं तो आज का जो अफसोसनाक सानिया है इस पर ये ट्वीट पे मैं करना चाहती हूं कि आप लोग जिम्मेदार हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं इस पर बहुत ये अफसोसनाक वाकया है, आइडियली इस वाकये के ऊपर, और जब सबको पता था इस वाकये के ऊपर किसी किस्म की, ये मुल्क हम सबका है, यहां आज जिस तरह खून की होली खेल गई हम सबके दिल दुख रहे, लेकिन जब इन चीजों पर ये सियासत करेंगे ना तो इन्हें आईना दिखाना हमारा फर्ज है, इन्हें ये याद कराना हमारा फर्ज है कि इनकी अपनी लीडर का प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर जो है वो सारी दुनिया ने देखा है कि चाइनीज कॉन्सुलेट के ऊपर, और इस वक्त पाकिस्तान और चाइना इंडिया के साथ जंग लड़े हैं। तो ये जो सिविल वॉर हो रही है, इनसे कहें कि पॉलिटिक्स तक रहे, हमारी कारकर्दगी पर उंगली उठाएं, हमें जलील करें, हमें जो मर्जी करें, लेकिन ना आर्मी को मलाइन करें, ना मुल्क में ये जो इंडिया खेल रहा है ना उसमें हिस्सेदार बने। चलें जी, बिल्कुल। वैसे शैला साहिबा, आपको तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो सवालात जो हैं वो सारे PMLN की तरफ कर दिए। आप लोग शायद पता नहीं इनके लिए PDM का हिस्सा ही नहीं है, तो मैं आपकी तरफ बाद में आता हूं, पहले हिना की तरफ जाता हूं। हिना, ये किसकी तरफ इशारा है? मुल्क के जिम्मेदारों चले आता हूं, मुल्क के जिम्मेदार कौन, मौजूदा हुकूमत की तरफ इशारा है या हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जिसमें अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर, सब की तरफ? देखें, शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। सबसे पहले तो मैं पेशावर में जो आज सानिया हुआ है उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ है जो बच्चे वहाँ शहीद हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे गुस्सा भी इस चीज़ का आया और मैं गुस्सा ज़रूर मीडिया पे मीडिया को बताना चाहती हूँ कि मीडिया ने उन बच्चों को शहीद की जगह जा बहक कहा। तो जो बच्चे वहाँ शहीद हुए उनका वर्ड हमें शहीद यूज़ करना चाहिए। जो बच्चे अपने इल्म हासिल करने के लिए वहाँ थे और इस दहशतगर्दी के धमके की वजह से वो शहीद हुए, तो हमें वर्ड को शहीद यूज़ करना चाहिए रादर देन जा बहक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं ये बात बहुत क्लियरली कहूँ कि इस दहशतगर्दी के जो भी हमले हैं, दिस इज़ द 4th हमला इन अक्टूबर। आपको जैसे पता है 2 पहले हुए थे, तीसरा भी कोयटा में ब्लास्ट हुआ, अभी 4था पेशावर में हुआ है। तो हम ये चीज़ बिल्कुल, इससे हमारी पाकिस्तान की फ़ौज का, इससे हमारी पाकिस्तानियों का, बच्चों का, जो हमारी फ्यूचर है इस मुल्क का, और हर एक पाकिस्तानी का मोरल जो है वो डाउन नहीं हो सकता। हम हमेशा जो है इन दहशतगर्दियों से मुकाबला करते रहेंगे, ठीक है।
और मैं नहीं बिलीव करती कि हमें सियासत करनी चाहिए दहशतगर्दी के मामलात पे, बट मैं बड़ी सैडली अभी आलिया हमजा साहिबा मेरी बड़ी अच्छी कुलीग है, तो ऑनरेबल है, saying कि मरियम नवाज साहिबा की ये ट्वीट सुन के नहीं नहीं होनी जमीन चाहिए मुझे थी। काटे नहीं, मेरी बात कंप्लीट करने मैं दे, आप ही से please। पूछ रहा हूं। मुझे पहले बात आप कंप्लीट नहीं- करने दे, आप- फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। चलें, आप नहीं, मैंने करें। पहले उनका रिप्लाई चलिए, करना जल्दी है। मुकम्मल कर लें क्योंकि हाँ। फिर मैंने इनने शैला रज़ा साहिबा आप की- सब जी नहीं, अगर पहले मेरी बात कंप्लीट जी, करने जी, दें। करें। आप इमरान खान साहब का 2018 में जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ की हुकूमत, PMLN की हुकूमत जब प्रॉब्लम में जाती है तो दहशतगर्दी के हमले होने शुरू जाते हैं, ठीक है। फिर इमरान खान साहब के बयानात निकाले कि फौज डॉलर लेने के लिए दहशतगर्दी की धमकियां ये करा। तो मैं इनको याद कराऊं कि इमरान खान साहब की ट्वीट अभी आप शो करें 2018 में जिसमें लिखा हुआ है, तो हम सियासत नहीं करते। अगर मैं PTI की होती ना, इस वक्त मैं बैठी हुई होती तो मैं ये कहती क्योंकि इमरान खान की हुकूमत जो है वो मुसीबत में है, क्योंकि PDM का जलसा हो रहा है कोयटा में इसलिए कोयटा में ब्लास्ट कराया है, क्योंकि इनको पता है कि आगे हमारे जलसे हो रहे हैं इसलिए पाकिस्तान में ब्लास्ट कराते हैं। लेकिन मैं इनकी तरह इतनी नाअहल और इतनी लो स्टैंडर्ड पे नहीं उतरती, और ये मैं आलिया हमजा साहिबा को बता रही हूं कि इसमें पॉलिटिक्स ना करें। और दूसरी बात, ये बिल्कुल सही है, मरियम बीबी ने आज बात की, ज़रब अज़ब की बात, रद्दुल फसाद की बात। हमारे टाइम में जो पीस के लिए स्टेप्स हो रहे थे वो इनके टाइम में बिल्कुल नहीं हो रहे। ये नाअहल गवर्नेंस में भी आज मरियम बीबी का दौरा था हफीज सेंटर में, सुबह उठते साथ पता चला पेशावर का ब्लास्ट हुआ, उन्होंने अपना कैंसिल किया जो है हफीज सेंटर का दौरा। उनकी कल बर्थडे है, उनकी कल बर्थडे हम लोगों ने 180 के सेक्रेटेरिएट में प्लान की हुई थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पेशावर का जो धमाके के बाद मैंने कोई अपनी जो है वो इस तरह की जो है वो प्लान नहीं करनी। इनको पता है कि पेशावर में हमारा जलसा है, हम पेशावर में जलसा करे जा रहे हैं। इनको पता है कि कोयटा का हमारा जलसा सक्सेसफुल हुआ। आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब से सवाल करें कि पेशावर में जलसे के दिन क्यों ब्लास्ट हुआ, शेख रशीद साहब को क्यों नहीं पकड़ के इंक्वायरी करते कि शेख रशीद साहब हर जो है ब्लास्ट से पहले आपको बता देते हैं। अगर उनको ही इज अ मिनिस्टर ऑफ अ कैबिनेट, इफ ही न्यू कि ब्लास्ट होना है तो उसने हुकूमत को क्यों नहीं बताया था, क्यों नहीं उन्होंने ब्लास्ट कंट्रोल किया? तो ये जो अपने आपसे सवाल करें, हमारे पे ऐसे सवाल ना करें। इनको पता है कि PDM की कामयाबी हो रही है, इनको पता है कि आगे पेशावर का जलसा होना है, इस तरह की ऐसे बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि वो जो 2018 में ट्वीट था वो सियासत थी, तो आज जो ट्वीट है वो भी सियासत है मरियम साहिबा का, हाँ या ना? बिल्कुल, मरियम बीबी ने जो बात की है वो सही की है। हमारे टाइम में रद्दुल फसाद हुआ था, ज़रब अज़ब हुआ था, और जो हुकूमत अपनी जो उसकी डायरेक्शन है वो सही नहीं है। हुकूमत अपनी डायरेक्शन सही करे rather than focusing on governance of the country, नाअहली की उस पर वजह focus से, रखे। मुसल्लत शुदा नाअहली की वजह से ये सियासी जो इन्होंने इसमें रंग दिया है वो आप कह रही हैं कि सही है? चलें, बिल्कुल सही उन्होंने बात की है, बिल्कुल सही की है। चलें, ना ये गवर्नेंस मैं शैला रज़ा साहब की तरफ भी आऊंगा, लेकिन अभी मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं शैला रज़ा साहिबा आपकी तरफ भी आऊंगा और फिर जानने की कोशिश करेंगे